करीब 47 साल पुराना एक क्रिकेट का ऐसा इतिहास जिसने आईसीसी की वर्ल्ड स्टेज में भेजी थी, जिसको देखते हुए 2007 बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर भारत के एक अरबपति द्वारा आयोजित इंडियन क्रिकेट लीग के पीछे हाथ धोकर बढ़ गई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया में इन 1976। हाल ही में एक बेटे को अपने पिता का बिजनेस विरासत में मिला था। वह अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। उसका नाम था केरी पैकर। पैकर ने उस समय क्रिकेट को आगे 10 सालों में बहुत ग्रोइंग बिजनेस के रूप में देखा और इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टेस्ट क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए अपनी कंपटीशन से कई बड़ी ज़्यादा बेट की। बट उसके चैनल्स को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में कोई एक्सपीरियंस न होने के कारण मना कर दिया गया। अब जहां स्पोर्ट्स में ब्रॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस की बात है कि किसी चैनल को मना कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ बड़ी बात थी तो वो था केरी पैकर का रिएक्शन। उनका कहना यह था कि पोजीशंस में बैठे ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और किसी नए बंदे को इस फील्ड में नहीं आने देंगे। तो केरी पैकर के दिमाग में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट का एक आइडिया है जो सीधे तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट के विरोध में बनाई गई थी, जो पूरी तरीके से प्राइवेट टूर्नामेंट था। पैकर स्टार्टिंग में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए इस मैदान में उतरा था, लेकिन जब उसे वो नहीं मिला तो उसने सभी क्रिकेट बोर्ड्स की नज़रों से बचकर उस समय के दिग्गज खिलाड़ियों को वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये बात किसी भी बोर्ड्स को पता चलती है तो वह इस प्राइवेट सीरीज को होने नहीं देंगे, वो भी 2-3 गुना ज़्यादा पैसे के साथ। उस समय किसी भी क्रिकेट प्लेयर के लिए मैच फीस घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं हुआ करती थी। आखिरकार 1976 से 1977 तक 1 साल की फुल प्लानिंग के साथ जब ये सीरीज ऑफिशियली अनाउंस हुई तब WSL में उस समय के लगभग सारे द ग्रेट प्लेयर्स ज्वाइन कर चुके थे। उस समय क्रिकेट 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और इसे देखते हुए आईसीसी को अब मैदान में उतरना ही पड़ा। आईसीसी ने सारे क्रिकेट बोर्ड से ये बोला कि पैकर की प्राइवेट लीग ज्वाइन करने वाले प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया जाए। अब इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की बात फट से मानी, लेकिन उस समय की सबसे बड़ी बोर्ड वेस्ट इंडीज भी थी, लेकिन उसने आईसीसी की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। अब जहां एक तरफ ये सब बवाल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ WSL शुरू हुआ और इसकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच बढ़ती ही जा रही थी। WSL का दूसरा साल ख़त्म होते होते ऑस्ट्रेलिया के सभी प्लेयर्स WSL को ज्वाइन कर चुके थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अब बैंक्रप्सी कगार में आ गया था। गॉडफादर के शब्दों में पैकर ने ACB को एक प्रपोजल भेजा कि अगर आप मुझे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और मेरे सभी खिलाड़ियों को बिना किसी एक्शन के टीम में वापस ले लेंगे तो मैं अपनी सीरीज बंद कर दूंगा। आईसीसी और ACB को पैकर की इन शर्तों को वर्ल्ड स्टेज में अपनी बेइज्जती का घूंट पी के मानना पड़ा और ये 2 साल हर क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के जेल में छप के रह गए। अब बातचीत में आगे बढ़ते हुए आते हैं सन 2000। यहाँ फिर एक बार अरबपति इंटरटेनमेंट एजेंसी और वही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जंग। 2003, 2005 और 2006 में जी एंटरटेनमेंट के मालिक सुभाष चंद्र ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए कंपटीशन से ज़्यादा बेट की और हर बार उन्हें मना कर दिया गया। और रीजन तो आप जान ही गए होंगे, वही एंटरटेनमेंट एजेंसी, स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस की कमी। अब सुभाष चंद्र पॉलिटिक्स में उतरे। शरद पवार को बीसीसीआई का इलेक्शन जिताने में मदद की, लेकिन शरद पवार ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिलाने में सुभाष चंद्र की कोई मदद नहीं करी। लेकिन कहीं और एक और क्रिकेट क्रांति हो रही थी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 ओवर्स में खेले जाने वाला एक क्रिकेट का नया रूप स्टेडियम में भीड़ को वापस ला रहा था। भारत में बीसीसीआई ने इस नए फॉर्मेट की क्षमता का एहसास करने में कोई दिलचस्पी नहीं जताई और न इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया। और 2007 में साल के एंड में आईसीसी ने जब T20 विश्व कप की ओपनिंग की तो बीसीसीआई ने सभी बड़े सितारों बिना एक युवा टीम भेजी। और वो बात अलग थी कि MSD की कैप्टनसी में टीम ने पहली बार में खिताब जीत लिया, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने T20 की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन T20 की पॉपुलैरिटी सिर्फ
सुभाष चंद्र को दिखाई दी और मई 2007 में बिना किसी तैयारी के साथ अपनी प्राइवेट इंडियन क्रिकेट लीग का अनाउंसमेंट कर दिया। सुभाष चंद्र जिन्होंने आईसीएल के इवेंट के लिए $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने पिछले क्रिकेट सुपरस्टार्स डीन जोन्स, टोनी क्रेग और कपिल देव को आईसीएल के बोर्ड में शामिल किया। अब बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सुभाष चंद्र ने ये अनाउंसमेंट करी मई 2007 में। उससे पहले बीसीसीआई को टी20 में कोई इंटरेस्ट नहीं था और बीसीसीआई के पास आईसीएल का विरोध करने के लिए कोई साफ सुथरा रीजन नहीं था। और दूसरी बात, टी20 वर्ल्ड कप होना था सितंबर में, बट बीसीसीआई को एक चीज जरूर नजर आई, वो ये कि एक मीडिया कंपनी और उसका खरबपति ओनर और खुद की प्राइवेट लीग। ऐसा लगा कि 47 साल बाद का इतिहास खुद को रिपीट करेगा। और फिर क्या था, बीसीसीआई मैदानी जंग में उतर आई। बट उस 47 साल पहले वाली केरी पैकर की स्टोरी में और इस स्टोरी में फर्क था। केरी पैकर को अपनी लीग का अरेंजमेंट करने और लॉन्च करने में 1 साल लगे थे, लेकिन जहां आईसीएल को टी20 वर्ल्ड कप से लिंक करके दिखाना बहुत जरूरी था, जिससे कि आईसीएल की पॉपुलैरिटी को और उड़ान मिलती, जिसकी वजह से आईसीएल बिना किसी अरेंजमेंट के ही लॉन्च करने पड़े। केरी पैकर की प्राइवेट लीग को इतनी सक्सेस उनके प्लेयर्स की वजह से मिली थी। बट 2007 में इंडियन टीम के प्लेयर्स के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से आईसीएल में इंडियन क्रिकेट टीम का कोई बड़ा खिलाड़ी शामिल ही नहीं था। नाम थे तो बस उनके जो रिटायर्ड थे, या मेन टीम में आने का उनका कोई चांस नहीं था। अब बीसीसीआई के जहन में चिंगारी लग चुकी थी। अब वो चिंगारी इससे पहले आग बनती, बीसीसीआई ने अपने कदम उठाने शुरू कर दिए। बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर आईपीएल को एक रीबिल्ड टूर्नामेंट घोषित कर दिया और सभी इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो आईसीएल में खेल रहे थे उन पर बैन लगा दिया। और तो और डोमेस्टिक टूर्नामेंट प्लेयर्स की मैच फीस को भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से नए प्लेयर्स ने आईसीएल को ज्वाइन करना बंद कर दिया। अब बीसीसीआई के ये सब करने पर सुभाष चंद्र ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स को बुलाना शुरू किया और वो आए भी। अब आईसीएल के पास प्लेयर्स भी थे, टीम्स भी थी, अब खेलने के लिए ग्राउंड्स भी तो चाहिए। बीसीसीआई ने सभी स्टेट्स के अपने एसोसिएशन के मेंबर से आईसीएल को ग्राउंड न देने के लिए साफ मना कर दिया। आईसीएल के मेन सपोर्टिंग मेंबर कपिल देव को नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन से हटा दिया। जैसे तैसे करके इंडियन और इंटरनेशनल प्लेयर्स के मिक्सचर से आईसीएल शुरू हुआ। और इतना सब करने के बाद बीसीसीआई ने अपना लास्ट और सबसे पावरफुल हथियार मैदान में उतारा। 13 सितंबर 2007 को खुद की टी20 प्रीमियर लीग अनाउंस कर दी। क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स और इतना पैसा कभी किसी ने सोचा भी ना हो। आईपीएल की अनाउंसमेंट से लेके सीजन के द एंड होने तक आईपीएल आईसीएल को बर्बाद कर चुका था और जो बची कसर थी वो बीसीसीआई ने 2009 में सभी आईसीएल ज्वाइन हुए प्लेयर्स को बिना किसी एक्शन वापस लेने के लिए हाँ कर दी। हालांकि आईसीएल 2009 तक खिंचती रही, लेकिन सही मानो तो ये कभी शुरू ही नहीं हुई थी। आखिरकार ये जंग यहाँ खत्म हुई। अब यहाँ बीसीसीआई सही था या गलत वो तो पता नहीं, बट वो चाहे 47 साल पहले वाली जंग हो या 2007 की ये वाली जंग, जीत दोनों में क्रिकेट की हुई।